हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कान्हा जी फैशन में आपका स्वागत है। आज हम आपको ये 0 नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाना बताएंगे, जिसे हमने बहुत सुंदर से बनाया है। देखने में बहुत सुंदर लग रही है। अब इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे हम 2 कलर की ऊन से ही बनाएंगे। इसमें हमने येलो और लाइट ग्रीन का यूज किया है। अब हम स्काई ब्लू और पीच पफ का यूज करेंगे। तो इसमें हम जो ऊपर का बेस हमारा रहेगा चोली का, उसे हम ये पीच पफ से बनाएंगे। तो हमें 0 नंबर के कान्हा जी के लिए बनानी है। तो हम इसमें चेन बनाएंगे 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हमारी 12 चेन हो गई हैं। अब हम एक चेन और बनाएंगे। फिर हम यहाँ से ये 2 चेन स्किप करके तीसरी चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी तरह से। तो ये हमारे 12 दूनी 24। ये हम हर चेन में डबल क्रोशिया 2 बार बनाएंगे इसी तरह से। ये हमारा डबल क्रोशिया है। तो हम ये एक चेन में 2 बार 2 डबल क्रोशिया बना। चलिए इसको पूरा करके आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब हम 3 चेन बनाएंगे फिर से और सेकेंड रो बनाएंगे, जिसमें हम पहली चेन को इसमें सिंगल बनाएंगे। सॉरी, डबल क्रोशिया 2 बार करेंगे। इसी तरह से ये जो भी चेन है इसमें हम सारी चेन में डबल क्रोशिया 2 बार करेंगे। तो इसी तरह से हम इसको हर जो भी हमने चेन में इस तरह से ये हमने एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया किया है। इसमें भी हमने 2 बार डबल क्रोशिया किया है। इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से हम इसको कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। ये हमारी सेकेंड रो कंप्लीट हो गई है इस तरह से। चलिए अब हम थर्ड रो में चोली बनाएंगे, जिसमें हम कान्हा जी के लिए बाजू बनाएंगे। तो पहले हमने 3 चेन बनाई हैं, फिर हम इस सेकेंड चेन से डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमने पहला बना लिया है। अब हमने 2 डबल क्रोशिया कर लिए हैं और ये हमारा 3 हो गए हैं। एक डबल क्रोशिया हम और बनाएंगे। तो हमने इसमें टोटल 4 डबल क्रोशिया बनाई हैं। अब फिर से हम यहाँ पर 6 चेन को स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये जो हमारी 7वीं चेन है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पर हम ये हमारा दूसरा डबल क्रोशिया हो गया है और ये हमारा तीसरा और ये हमारा चौथा है, 5 6 7 तो एक हम और बनाएंगे 8। 4 हमने आगे बनाए थे तो इसलिए हमने यहाँ पर 8 रखे हुए हैं। अब हम यहाँ से फिर से 6 चेन को स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7वीं चेन से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हमें 4 डबल क्रोशिया बनानी है। ये हमारे 4 डबल क्रोशिया हो गए। इस तरह से ये हमारी चोली बनकर आएगी। ये हमारे 0 नंबर की कान्हा जी के लिए है, जिसमें हमने 12 फंदे लिए हैं।
चलिए अब हम यहाँ से ही घेरा बनाएंगे, क्योंकि ये छोटी 0 नंबर की कान्हा जी के लिए है, तो इसमें हम 3 ही हमने रो बनाई हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ये जो हमारी थर्ड रो यहाँ से कंप्लीट हो गई है। अब हम 3 चेन बनाएंगे और फिर से हम यहाँ से ही ये इस तरह से हम इसमें ये इसका घेरे के लिए बनाना शुरू कर देंगे। तो इसमें हम हर चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसी तरह से जैसे हमने ऊपर का फंदे बढ़ाने के लिए जो किया था उसी तरीके से हम यहाँ पर हर चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से ये हमारी पूरी रो बनकर रेडी होगी। तो आपको हम पूरा करके आपको दिखाते हैं। हर चेन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाए हैं। इसी तरह से हम इस पूरी रो को कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। ये हमारी इसकी फर्स्ट रो घेरे की कंप्लीट हो गई। अब हम इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच से की मदद से इसको लॉक कर देंगे। ये हमारा फर्स्ट राउंड। अब हम इसको एक और ये स्लिप स्टिच करके इसको धागे को आगे ले लेंगे इस तरह से। तो ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट है। अब हम इसमें कलर चेंज करेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारे यहाँ जो बची हुई ऊन थी उसी से ही हम इसको बना रहे हैं। तो अभी हमारा सेकंड कलर यहाँ से इस तरह से हम इसको धागे को इससे ले लेंगे। यहाँ पर हम इस तरह से हमने 2 चेन को बनाया और ये जो हमारा घेरा रहेगा इस तरह से हम इसको यहाँ पर डालेंगे धागे को। यहाँ से हम 3 बार इस धागे को 2 और 4 बार हम इस धागे को यहाँ से लेंगे। तो हम ये यहाँ पर पफ स्टिच बनाएंगे। इस तरह से हम इसको लॉक कर देंगे। फिर हम एक चेन बनाएंगे। फिर हम ये हमें इसको हम यहाँ पर बनाएंगे जहाँ से हमने इसको लिया है इसमें। तो ये हम 3 का बनाएंगे। इसमें हम 3 बार ही लेंगे और हम इसको ये एक साथ पूरा लॉक कर देंगे और हम एक चेन बनाएंगे। फिर हमने ये जो दो डबल क्रोशिया किए थे उसके जो बगल से ये है चेन, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इसमें हम फिर से एक पफ स्टिच बनाएंगे। इसमें हम 4 बार धागे को लेंगे, 3 और 4 इस तरह से, और हम इसको एक साथ ही ऐसे पूरा लॉक कर देंगे। फिर से एक चेन लेंगे। फिर से हम इसको यहाँ पर सेकेंड में पफ स्टिच बनाएंगे, 2 3 और 4। तो इस तरह से हम इसको इसी तरह से हम फिर हम एक चेन लेंगे। इस तरह से ही हम ये पफ स्टिच तैयार करेंगे। 1 2 3 4 और फिर हम एक साथ ही पूरे सारे धागे निकाल देंगे। फिर से हम एक चेन बनाएंगे और इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। चलिए कंप्लीट करके आपको बताते हैं। ये हमारी सेकेंड रो घेरे की कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर क्रोशिया को डालेंगे और इस तरह से धागा लेके इस तरह से हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। अब हम यहाँ से सेकेंड कलर फिर से लेंगे। तो हम इस धागे में फिर से क्रोशिया हुक में सेकेंड कलर को लेके इस तरह से 3 चेन बनाएंगे और ये जो हमारा जहाँ पर हमने ये एक चेन ली थी, पहले एक हमने पफ स्टिच बनाया, फिर हमने ये जो एक चेन ली है इसी में हम 4 बार
धागे को इस तरह से निकालेंगे, 2 3 4। तो यहाँ पर भी हमें ये पफ स्टिच ही बनाना है। फिर से हम एक चेन लेंगे और फिर हम सेकेंड पफ स्टिच भी इसी में बनाएंगे, 2 3 इस तरह से फ्रेंड्स ये हमारा सेकेंड पफ स्टिच भी इसी में बनेगा। फिर से हम एक चेन लेंगे, सॉरी हाँ, फिर से हम इसमें एक चेन लेंगे और हम इसमें पफ स्टिच बनाएंगे इस तरह से, 1 2 3 4 इस तरह से ये हम एक चेन बनाएंगे और फिर से हम इसी में एक और पफ स्टिच बनाएंगे। तो हम इसमें 2 पफ स्टिच बनाएंगे, 1 2 3 4। एक 2 3 4। तो ये हमारे पफ स्टिच इस तरह से बनेंगे। फिर हम एक चेन बनाएंगे और फिर से हम सेकेंड पफ स्टिच भी इसी में ही बनाएंगे। इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स पहले हमने इसमें 3 चेन बनाई, फिर हमने ये पफ स्टिच बनाया, फिर हमने इसमें एक चेन ली, फिर हमने इसी में दूसरा पफ स्टिच बनाया। फिर जब हम यहाँ पर दूसरी उसमें बनाएंगे तो हम यहाँ पर चेन नहीं लेंगे। जब हम इसमें 2 बनाएंगे तो हमें एक पफ स्टिच बना के फिर एक चेन लेनी है, फिर दूसरा इसी में बनाएंगे। तो इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारे इसकी 3rd रो कंप्लीट हो गई है घेरे की। और अब हम इसको स्लिप स्टिच की मदद से इस तरह से जॉइन कर देंगे। तो ये हमारी 3rd रो इस तरह से बन के आएगी। अब हम यहाँ से धागा चेंज करेंगे, फिर हम यहाँ से इस धागे को लेंगे और इसी तरह से जैसे हमने पहले 3 चेन बनाई थी, फिर से हम इसको लेकर 3 चेन बनाएंगे और इसमें एक पफ स्टिच बनाएंगे इस तरह से 4। ये हमारी सॉरी हमें इसमें 3 का ही बनाना है। तो इस तरह से हमने बनाया और हमने एक साथ इसको पूरा इस तरह से करके और सेकेंड जो हमारा पफ स्टिच बनेगा वो हम इसमें हमें कोई चेन नहीं लेनी है। तो इस तरह से हम इसमें इसी तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। ये हमारा सेकेंड हो गया है। अब हम 3rd इसमें बनाएंगे जो हमारी ये इस तरह से हैं, जहाँ पे दोनों का हमने ज्वाइन किया था इसी में 2 3 और ये 4। इस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे, 1 2 3 4। तो इसी तरह से हमारी कंप्लीट होगी। इस रो को हम इसी तरह से कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारी इसकी 4th रो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे इसी तरह से। ये हमने इसको इस तरह से ज्वाइन कर दिया है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये हमारी 0 नंबर के कान्हा जी के लिए, 1 नंबर के कान्हा जी के लिए दोनों को हम पहना सकते हैं। इस ड्रेस को बनकर आएगी। अब हम इसकी चोली का बॉर्डर बनाएंगे। चलिए बॉर्डर बनाना बताते हैं। तो अब हम इसमें बॉर्डर बनाना शुरू करते हैं।
हम स्काई ब्लू से बॉर्डर बनाएंगे इसका। इस तरह से हम इस धागे को पीछे कर देंगे और हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से ही बॉर्डर बनाएंगे इस तरह से। इसमें हमने 2 बार लिया है और सेकेंड में भी हम 2 बार ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब ये जो हमारा थर्ड रहेगा इसमें भी हम 2 बार सिंगल क्रोशिया से इस तरह से बनाएंगे और यहाँ से हम इस धागे को इधर के लिए इस तरह से आगे घुमा लेंगे और हमें सिंगल क्रोशिया ही बनाना है इस तरह से। इसी तरह से हम इसे पूरा करेंगे। ये जो हमने 2 डबल क्रोशिया किए थे इसमें, तो हम ये 2 के बीच में ही इसको सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से। तो अब हमारा ये लास्ट का है, इसमें भी हम सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे और यहाँ से ही हम इसे इस तरह से घुमाएंगे। तो ये हमारे 2 हो गए हैं। अब हम सेकेंड में भी 2 बार ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और ये हमारा तीसरा रहेगा। इस तरह से। इस तरह से ये हमारे चोली का बॉर्डर बनकर अब हम इसको यहाँ से कट करके नॉट लगाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा बॉर्डर बनकर आएगा। इस तरह से हमारी 0 से 1 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस तैयार है। आप इसे आसानी से बना सकते हैं, बहुत जल्दी बनती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें।